श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल देवता की कहानी। क्योंकि जेठ के महीने में पीपल की पूजा करने से घर में सुख शांति अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। सभी को पीपल की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीपल देवता की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं जो रोजाना पीपल देवता की पूजा करने के लिए अपने घर से लगभग 5 कोस दूर जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ है और वो पूजा करते हैं। रोजाना घर से 5 कोस जाते हैं, आते हैं। घर पर आने के बाद खाना बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। तो इससे ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो वो अपने ब्राह्मण देवता से कहती है कि आप मुझे एक बहू ला कर दो, वो खाना वगैरह ये सब कुछ बना लेगी और हम आराम से अपनी भक्ति में लगे रहेंगे। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं तुम्हें बहू कहाँ से ला कर दूँ, अपने तो कोई बेटा ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मणी कहती है कि मुझे ये नहीं पता, हमारे पास इतनी धन संपदा है, आप जैसे तैसे करके मुझे तो एक बहू ला कर ही दो। तो ब्राह्मण देवता विचार करते हैं। उनके मन में एक विचार आता है और वो ब्राह्मणी से कहते हैं तो तुम ऐसा करो कि कुछ पिसा हुआ आटा और उसके अंदर 5 सोने की मोहरें डालकर दो, मैं कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ। तो आटा और सोने की मोहरें उसके अंदर डालकर ब्राह्मण देवता घर से बाहर जाते हैं और जाते हैं। दूर जाने के बाद कहीं पर लड़कियाँ खेल रही होती है। तो वहाँ पर जाकर ब्राह्मण देवता बैठ जाते हैं और देखते हैं सभी को। तो वहाँ पर वो आपस में खेल रही होती हैं। लड़कियाँ अपना घर बनाती है और वापस पानी के बहाव में उन्हें बहा देती है। लेकिन ब्राह्मण देवता को एक लड़की दिखाई देती है जो अपना घर तो बनाती है लेकिन उसे पानी के अंदर नहीं बहाती, उसे नहीं तोड़ती। तो लड़कियाँ कहती है कि अरे तुमने अपना घर क्यों नहीं तोड़ा, तोड़ दे इसे। तो वो लड़की कहती है नहीं भाई, मैं ये घर नहीं तोड़ूंगी, घर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस बात को भी ब्राह्मण देवता सुन रहे होते हैं और मन में विचार करते हैं बड़ी ही संस्कारी लड़की है। तो वो उस लड़की के पीछे पीछे जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ की हो, तुम किस जाति से हो। तो वो कहती है मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण के अलावा किसी और के घर पर खाना नहीं खाता हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, 3 दिनों से मैं भूखा हूँ, क्या तुम अपने घर पर मुझे खाना खिला सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरी मम्मी ने अभी तक भोजन नहीं किया है तो मैं आपको भोजन करवा सकती हूँ, चलिए आप मेरे साथ घर चलिए। तो वो ब्राह्मण देवता को अपने घर में ले जाती है और अपनी माँ से कहती है कि देखो माँ, हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, इन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, आप इन्हें भोजन कराओ। लेकिन उस लड़की की माँ कहती है कि बेटी मैंने तो भोजन कर लिया है और घर में और भोजन बनाने के लिए आटा भी नहीं है। तो वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आटा मेरे पास है, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, आप मेरे इस आटे से भोजन बनाकर मुझे खिला दीजिए। तो वो लड़की वो आटा लेकर अपनी माँ को देती है और उसकी माँ है जो खाना बनाती है और उस आटे को जैसे ही वो चलने से छानती है तो उसके अंदर 3 सोने की मोहरें सिक्के निकलते हैं। तो वो लड़की की माँ कहती है कि बेटा जाओ, ये सोने की मोहरें है जो ब्राह्मण देवता को देकर आओ। तो जैसे ही वो ब्राह्मण देवता के पास ले जाती है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये आप ही रख लो, पता नहीं मेरे घर वाले कहाँ कहाँ पर रख देते हैं, कोई इस धन संपदा को संभालने वाला भी नहीं है, ना एक बहू है। तो इस प्रकार वो कहता है कि ये आप ही रख लो, हमारे पास बहुत सारा धन है। तो वो वहाँ पर रख देते हैं। इतने में उस लड़की का पिता आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये ब्राह्मण है जो बहुत ज़्यादा धन संपदा वाले हैं। तो ब्राह्मण देवता वहाँ पर खाना खाते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं। तो उस लड़की के पिता पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अब कहाँ पर जा रहे हो। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए जा रहा हूँ। तो यह बात सुनकर उस लड़की के पिता के मन में विचार आता है कि इन्हें अपने बेटे के लिए बहू की ज़रूरत है और मेरे घर में तो बेटी है,
तो क्यों न इनके घर में इतनी ज़्यादा धन संपदा है, इनके बेटे के साथ मेरी ही बेटी का विवाह कर दे। तो वो ये प्रस्ताव ब्राह्मण देवता के सामने रखता है और ब्राह्मण देवता इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इससे अच्छा तो हमारे लिए कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। आपकी बेटी कितनी ज़्यादा सुंदर, संस्कारी, सुशील है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो वहाँ पर रिश्ता तय कर कर चले जाते हैं और ये बात है जो वहाँ पर घर पर जाकर ब्राह्मणी को बताते हैं। तो ब्राह्मणी कहती है कि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, आप बहू ले आइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि रिश्ता तो हो गया है, लेकिन बहू कैसे ले आए? बेटा तो हमारे पास है ही नहीं, कैसे लाए हम बहू? तो ब्राह्मणी कहते हैं कि जो ये खांडा है इसके साथ विवाह कर कर आप बहू को ले आइए। तो इस बात को ब्राह्मण देवता लड़की के पिता को भी बताते हैं कि हमारा बेटा तो 12 वर्ष के बाद ही आएगा, वो काशी गया हुआ है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, 12 वर्ष तक वो नहीं आ सकता। तो आप अपनी बेटी की शादी इस खांडे के साथ कर कर हमारे घर में भेज सकते हैं। तो इस बात से लड़की के पिता भी सहमत हो जाते हैं और शादी कर देते हैं। और बहू अपने ससुराल आ जाती है, वहाँ पर पूरे दिन काम करती है, छम छम करती, वहाँ पर उछलती कूदती, सारा घर का काम करती है। छोटी सी बहू को देखकर उसकी सास भी बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी भक्ति में लगी रहती है। रोज़ाना वो पीपल सींचने के लिए जाती है, पीपल की पूजा करती है और जैसे ही वो घर पर आती है तो उनकी बहू उनके लिए स्वादिष्ट सा भोजन बनाकर उन्हें परोसती है। तो बहुत ही अच्छा ये चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि उनके घर में आग नहीं होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में आग को सुरक्षित रखना होता था चूल्हे के अंदर, लेकिन उनके घर के अंदर एक दिन आग है जो समाप्त हो जाती है। तो वो बहू अपने पड़ोस के घर से आग लेने जाती है, क्योंकि उसकी सास और ससुर के आने का समय हो गया था और खाना अभी तक उसने बनाया नहीं था। तो वो जल्दी से आग लेने के लिए जाती है। तो वहाँ पर पड़ोसन कहती है कि तू किसकी बहू है, यहाँ पर क्यों रह रही है? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर इनका जो लड़का है उसकी बहू हूँ, मेरा पति 12 साल बाद आएंगे। तो वो कहती है यहाँ पर तो इनका कोई लड़का है ही नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा, तू किसकी बहू है? तो वो ऐसा करके उसके कान भर देती है, उसे ये सब बातें बता देती है। और जैसे ही ये सारी बातें बहू को पता चलती है तो वो जैसे ही उसके सास ससुर आते हैं तो उनसे बात नहीं करती है। उनको जली हुई खिचड़ी है जो उनको परोसती है, उसके अंदर नमक भी नहीं डाला हुआ होता है। तो उसकी सास कहती है कि बेटी इसके अंदर तो नमक ही नहीं है, तो एलूनी है। तो वो कहती है मैं तो सदा की एलूनी हूँ। तो इस प्रकार से वो उसके अंदर ये बातें होती है। तो सास को पता चलता है कि शायद किसी ने इसके कान भर दिए हैं। तो सारी बातें वो उनके सामने आ जाती है। तो बहू कहती है कि आपने 6 कोटों की चाबी तो मुझे दे दी है, लेकिन 7वें कोटे की चाबी आपने मुझे नहीं दी है, मैं आपकी कैसी बहू हूँ? तो उसके साथ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है, क्या देखोगी तुम उस कोठे के अंदर? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे उस कोठे की चाबी चाहिए। तो उसकी सास उसे चाबी दे देती है और वो अपनी पीपल की पूजा करने के लिए घर से जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वो दौड़कर भागकर वो सारे कोटों को एक एक खोल कर देखती है। तो किसी के अंदर हीरे जेवरात सोना चांदी से भरे हुए हैं। और जैसे ही वो 7वां कोठा खोलती है तो उसके अंदर एक बड़ा सा पीपल का पेड़, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा लड़का वहाँ पर भगवान की पूजा कर रहा होता है। तो वो लड़की पूछती है कि आप कौन हो? तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन वो कहती है कि मेरा पति तो काशी गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। तो वो कहता है मैं काशी से आ गया हूँ और आने के बाद मैं पहले भगवान की पूजा करता हूँ और उसके बाद ही मैं अपने माता पिता से मिलता हूँ। तो यह बात सुनकर वह लड़की जल्दी से दौड़कर जाती है, अपने 16 श्रृंगार करती है, अच्छे कपड़े पहनती है और वो अपने सास के आने का इंतज़ार कर रही होती है कि जल्दी से वो आए, मैं उनसे ये बात उनको बताऊं। तो जैसे ही उनकी सास घर पर आती है तो वो सामने दौड़कर दरवाजे में ही चली जाती है और हंसी खुशी में कहती है सासू माँ आइए आइए, आपको कुछ दिखाना है। और उनके पैर दबाती है कि चलिए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। उसकी सास कहती है बेटा रहने दे। लेकिन उसका ससुर कहता है ब्राह्मण देवता कि अरे तू इससे पैर दबवा ले, नहीं बहू नाराज हो जाएगी। तो उनके पैर दबाती है और पूछती है कि हे ससुमा आप रोजाना कहाँ पर जाती है?
तो वो उसकी सास कहती है कि हम पीपल सींचने के लिए जाते हैं, पीपल की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो वो कहती है आप इतनी दूर क्यों जाते हो, पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास कहती है कि बेटा घर में तो छोड़, पीपल का पेड़ हमारे गांव में भी नहीं है, तब जाकर हमें 5 कोस दूर जाकर पीपल की पूजा हम वहाँ पर करते हैं। तो वो कहती है अरे हमारे घर में ही बहुत बड़ा पेड़ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वो ऐसे ऐसे करके बहू आगे उसकी सास पीछे, वो तीनों जाते हैं और देखते हैं। जैसे ही 7वें कोठे का दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत बड़ा सा वहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक बहुत सुंदर सा लड़का बैठा हुआ है, भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है। तो वो देखते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो कहता है माँ मैं आपका बेटा हूँ। तो वो कहती है मेरी तो कोई बेटा है ही नहीं। तो लड़का कहता है भगवान विष्णु ने आपको बेटा दे दिया है और मैं आपका बेटा हूँ। और ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये बात हम तो मान लेते हैं कि आप हमारे बेटे हो, भगवान ने हमें ये वरदान दिया है, लेकिन गांव वाले ये बात कैसे मानेंगे। तो दूसरे दिन क्या होता है कि वो लड़का नदी के दूसरे किनारे खड़ा हो जाता है और ब्राह्मणी के टुक्की में से दूध की धार है जो उस लड़के के मुंह में गिरती है और इस दृश्य को पूरा गांव है जो देख रहा होता है और भगवान विष्णु की जय जयकार करता है। तो इस प्रकार से ये कहानी का समापन होता है और इस कहानी को सुनाने वाले सभी को भगवान है जो अन्न धन सुख शांति वैभव के भंडार थे और उनका कल्याण हो। तो बोलो पीपल देवता की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।